राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ऑड वन आउट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑड वन आउट से, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला ऑप्शन जो है 3 से भिन्न होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन बी वाले को, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 171 दे रखा है, और 171 वो संख्या है जो 19 के टेबल के अंदर आती है, और बाकी दिए गए 193, 173, 191 ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। इसलिए यहाँ पे ऑड वन आउट किया होगा, बी वाला होगा। ये 171 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड वन आउट के अंदर आपको प्राइम नंबर का ध्यान रखना है। काफ़ी क्वेश्चन जो है नंबर संबंधित वाले क्वेश्चन प्राइम नंबर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है ऑड वन आउट के अंदर। और ऑड वन आउट के अंदर 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अक्षर संबंधित है, और आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लगाना है। यहाँ पे हम तकरीबन 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा ठीक करने की। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं, जिनका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से वाला ऑप्शन ऑड वन आउट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूँ। देखो कौन सा रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो है +2 का। यानी कि आपको चेक करना है किस वाले ऑप्शन के अंदर +2 लेटर का गैप का रूल नहीं फॉलो किया गया है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे +2 लेटर का गैप चल रहा है हर एक लेटर के बीच में, वो आपको चेक करके आंसर बताना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, ऊर्जा दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है और विटामिन दे रखा है। तो अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, इन तीनों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड वन आउट होगा बी वाला होगा। ऊर्जा अपने आप में एक ऊर्जा है, पर ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं ये हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधित से। तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जो नंबर दिए गए हैं 224 दे रखा है, 336 दे रखा है, 226 दे रखा है और 448 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 224 को, 224 में अगर आप एंड का नंबर देखोगे 4 है, और स्टार्टिंग के नंबर देखोगे 2 है। तो अगर मैं स्टार्टिंग के दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दूं तो मुझे ये एंड का नंबर दे देंगे। उसी प्रकार आप बी ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे हमें 336 दे रखा है, और अगर मैं स्टार्टिंग के दोनों नंबर को ऐड कर दूं तो ये मुझे थर्ड वाला नंबर प्राप्त कर देगा। वहीं पे ऑप्शन थर्ड वाले को देखोगे तो यहाँ पे हमें 226 दे रखा है, और अगर मैं स्टार्टिंग के दोनों नंबर को ऐड करता हूँ तो ये मुझे थर्ड नंबर नहीं देगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से भी आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो रूल यूज़ किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो रूल यूज़ किया गया है वो है +3 लेटर का। तो आपको चेक करना होगा किस वाले ऑप्शन के अंदर +3 लेटर का गैप नहीं है, वही इसका आंसर बनने वाला है। तो आपको रूल ध्यान रखना है, +3 लेटर का रूल यहाँ पे यूज़ किया गया है। जिस भी विकल्प के अंदर +3 लेटर का रूल नहीं यूज़ होगा वही इसका राइट आंसर बनेगा। और आपको ध्यान रखना है जो अक्षर संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर या तो लेटर इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, या अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन डाल देते हैं ऑड वन आउट के अंदर। तो 2-4 पैटर्न के हिसाब से ही वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रख के इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे अभी जो नंबर दिए गए हैं 49 है, 64 है, 16 है, 25 है। तो अगर आप देखोगे ये सारे के सारे स्क्वायर तो हैं, जैसे कि 49 7 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, पर 64 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब भी होता है और जो स्क्वायर भी होता है। ठीक है, स्क्वायर किसका होता है? 8 का होता है। क्यूब किसका होता है? 4 का होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो किसी प्रकार से आपको लॉजिकली होकर सोचना पड़ेगा ताकि आप ठीक आंसर तक पहुँच सके। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर जो रूल आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है +4 लेटर का। तो आपको चेक करना होगा किस वाले विकल्प के अंदर +4 लेटर का गैप नहीं लिया गया है, वही यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हो तो लाइक ज़रूर करा करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं, शांत दे रखा है, बेचैन दे रखा है, चिंतित दे रखा है, भयभीत दे रखा है। तो अगर आप देखोगे बेचैन, चिंतित और भयभीत ये आपस में ही सिनोनिम्स हैं, पर शांत अपने आप में विपरीत शब्द है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। थायरोक्सिन दे रखा है, इंसुलिन दे रखा है, एड्रेनालिन दे रखा है और हार्मोन दे रखा है। तो अगर आप देखोगे थायरोक्सिन, इंसुलिन और एड्रेनालिन ये तीनों के तीनों एक हार्मोन्स ही हैं और चौथा शब्द हमें हार्मोन दे रखा है, तो इसलिए ये विपरीत शब्द है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है शब्द संबंधित वाले ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको फोकसली ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाला विकल्प जो है ऑड वन आउट होगा। तो यहाँ पर जो रूल यूज़ किया गया है आपको ध्यान रखना है, वो रूल है +5 का। अभी हमने सबसे पहले देखा था +2 का देखा था, +3 का देखा था और +4 का भी देख लिया था। अब आपको ध्यान रखना है रूल क्या होगा, +5 का होगा। चेक करना है किस वाले विकल्प के अंदर +5 का गैप नहीं लिया गया है, वही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 216, 159, 512 और 343 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे 216, 512 और 343 ये परफेक्ट क्यूब है। 216 जो है 6 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है, पर 159 किसी का क्यूब नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसलिए क्यूब को पढ़ लेना, 1 से 9 तक के क्यूब तो रट लेना ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें भौंकना, मिमियाना, मेंढक और रंबाना दे रखा है। तो अगर आप देखोगे भौंकना, मिमियाना और रंबाना ये जानवरों की आवाज़ होती है, मेंढक कोई जानवर की आवाज़ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद ही मेरा आंसर आपको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम रूल यूज़ करने वाले हैं वो है +2 और -2 लेटर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप पहले वाला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे हमें PRKI दे रखा है। तो अगर मैं P से R तक जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P को छोड़ना पड़ेगा और Q को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं R पे पहुँच जाऊँगा, यहाँ पे +2 होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे K से I तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, K को छोड़ना पड़ेगा और J को छोड़ना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, I पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे -2 करना पड़ेगा, यानी कि पहले स्टार्टिंग के 2 लेटर्स के अंदर आपको प्लस करना है, बाद वाले 2 लेटर्स के अंदर आपको माइनस करना है। इस प्रकार का यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला। सी के अंदर इस लॉजिक को ब्रेक किया गया है, यहाँ पे +1 लेटर किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन
सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है आपका। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्राइम नंबर चेक करना है। तो अगर आप देखोगे 57 एक प्राइम नंबर नहीं है। 47, 67 और 37 ये प्राइम नंबर होते हैं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, पर 57 जो है इजीली 3 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बिल्ली दे रखा है, भेड़िया दे रखा है, गाय दे रखा है और बकरी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे बिल्ली, गाय, बकरी ये किस प्रकार के जानवर होते हैं, इनको घरों में पाला जा सकता है, पर भेड़िया को घरों में नहीं पाला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो रूल यूज किया गया है वो है +2 लेटर का। तो आपको हर एक लेटर के अंदर +2 करने हैं और चेक करना है किस वाले विकल्प के अंदर +2 वाला रूल नहीं यूज किया गया है, वही आपका ऑड वन आउट होने वाला है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन भी अक्षर संबंधित है और इस क्वेश्चन के अंदर जो रूल यूज़ किया गया है वो ध्यान में रखना है आपको। +2 और +4 लेटर का इंक्रीजमेंट किया जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमें ई, जी और के दे रखा है। तो अगर मैं ई से जी तक जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई को छोड़ना पड़ेगा, एफ को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं जी पे पहुँचूँगा। उसी प्रकार जी से के तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी छोड़ना पड़ेगा, एच छोड़ना पड़ेगा, आई छोड़ना पड़ेगा, जे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं के पे पहुंचूंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है +2 और +4 लेटर का इंक्रीजमेंट करना है, तब जाके आपको जो है राइट सीक्वेंस मिलने वाला है। तो अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखोगे यहाँ पे हमें आई, के, एम दे रखा है और इनके बीच में अगर मैं चेक करूँ कि आई से के तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे +2 किया गया है, आई को छोड़ूंगा और जे को छोड़ूंगा तो मैं के पे पहुँच जाऊँगा। और के से एम तक जाने के लिए मुझे 4 लेटर आगे जाने पड़ेंगे, तो यानी कि के छोड़ना पड़ेगा, एल छोड़ना पड़ेगा, एम छोड़ना पड़ेगा और एन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं ओ पे पहुँचूंगा। पर इन्होंने यहाँ पे एम दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड वाला बनेगा। ठीक है समझ आया होगा आपको। तो ध्यान रखना है, इंक्रीज करने पड़ते हैं लेटर या डिक्रीज करने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना लॉजिक मिल जाएगा ऑड वन आउट के अंदर, अक्षर वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 145, 325, 425, 235। तो अगर आप देखोगे 145 को और इनको अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, इनकी डिजिट को आपस में ऐड कर दूं, तो ये मुझे 10 बना के दे देगा। उसी प्रकार 325 की डिजिट को आपस में मैं ऐड करता हूं तो ये भी मुझे 10 बना के दे रहा है। पर 425 को अगर मैं आपस में ऐड करता हूं तो ये मुझे 10 बना के नहीं देगा, ये मुझे 11 बना के देगा। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है काफ़ी अच्छा लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से भी आपको जो लॉजिकली सोचना पड़ेगा नंबर संबंधित क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पर हमें शब्द संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे हमें लखनऊ दे रखा है, पंजाब दे रखा है, मुंबई दे रखा है और पटना दे रखा है। तो अगर आप देखोगे लखनऊ, मुंबई और पटना ये कैपिटल है किसी न किसी स्टेट की, पर पंजाब अपने आप में एक राज्य है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर ऑड वन आउट निकल के आएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और इसके अंदर लगने वाला लॉजिक जो है हमने पहले लगा चुके हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमें नंबर दिया गया है वो है 459 और देखो किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। 459 दे रखा है, तो अगर मैं 4 और 5 को ऐड कर दूं तो ये मुझे थर्ड नंबर प्राप्त करा देगा। उसी प्रकार 639 में अगर मैं 6 और 3 को ऐड कर दूं तो ये मुझे 9 दे देगा। और 189 के अंदर अगर मैं 1 और 8 को ऐड कर दूं तो ये मुझे 9 बना के दे देगा। पर 259 को अगर मैं आपस में ऐड करता हूं तो ये 9 नहीं बनाएगा, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो और इस प्रकार का एक लॉजिक हमने पहले भी लगाया था, तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजी होते हैं। बस आपको फोकसली वॉच करना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो रूल लगेगा आपको ध्यान रखना है +4 लेटर का लगने वाला है। तो आपको चेक करना होगा किस वाले विकल्प के अंदर +4 लेटर इंक्रीज नहीं किए गए हैं, वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ब्लैक बोर्ड दे रखा है, लेखन सामग्री दे रखा है, डस्टर दे रखा है और चौक दे रखा है। तो अगर आप देखोगे ब्लैक बोर्ड, डस्टर और चौक ये लेखन सामग्री के अंदर ही आइटम्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो ऑड वन आउट बनेगा ऑप्शन बी वाला बनेगा। स्टेशनरी अपने आप में ही कोई छोटे छोटे पार्ट सारे मिलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो रूल लगने वाला है वो है +4 वाला ही यहाँ पे भी। ठीक है तो आपको चेक करना है किस वाले के अंदर +4 वाला रूल जो ब्रेक किया गया है वो ही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपदा दे रखा है, तूफान दे रखा है, चक्रवात दे रखा है और बाढ़ दे रखा है। तो तूफान, चक्रवात और बाढ़ ये अपने आप में ही आपदाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो अपोजिट शब्द है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला आपदा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको मेरा जो है लॉजिक देखना है। यहाँ पर हमें 16 दे रखा है, 121 दे रखा है, 100 दे रखा है और 81 दे रखा है। अगर आप देखोगे 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 21 जो है 11 का स्क्वायर होता है, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी होगी, 4, 10 और 9 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी न किसी से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 एक प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पर जो ऑड वन आउट होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला, क्योंकि जो 11 है वो एक प्राइम नंबर है और 121 जो है प्राइम नंबर का स्क्वायर आया है। ठीक है तो बहुत बेहतरीन लॉजिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी टफ रहते हैं ऑड वन आउट के अंदर, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो सकते हैं, आपको देखने में बहुत इजी लगेगा पर इसके पीछे का जो लॉजिक होगा वो बहुत हटके होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर जो रूल यूज़ किया गया है वो आपको ध्यान रखना है, +2 का यहाँ पर रूल यूज़ किया गया है। आपको इंक्रीज कर रहे हैं, +2 लगाना है और चेक करना है किस वाले ऑप्शन के अंदर +2 वाला रूल जो है ब्रेक किया गया है, वही इसका राइट आंसर बनेगा फिर। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर कार, जीप, ट्रक और समुद्री जहाज दे रखा है। तो अगर आप देखोगे कार, जीप, ट्रक जो है रोड पर चलते हैं, समुद्री जहाज पानी में चलता है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है और क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कीवी दे रखा है, चील दे रखा है, गिद्ध दे रखा है और हंस दे रखा है। तो अगर आप देखोगे चील, गिद्ध और हंस ये बर्ड्स हैं जो इजीली उड़ सकते हैं। कीवी जो है उड़ नहीं सकता है और ये न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पर जो ऑड वन आउट है ऑप्शन फर्स्ट वाला है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइम नंबर ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना है प्राइम नंबर संबंधित हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला है। 51 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 13, 23, 17 ये क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है तो साथियों यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑड वन आउट से क्वेश्चन देख लिए हैं। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की और मैंने इससे संबंधित काफ़ी वीडियो बना दी है जिसका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ऑड वन आउट से। आपको सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। CHSL एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, SSC के एग्जाम भी पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर हम ले रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बेहतर होती रहे। ठीक है और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहे हम जो भी अपडेट डालते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।